हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब फैमिली। स्टूडेंट देखिए, हम बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर मैथ का पेपर सॉल्यूशन कर रहे थे, जो कि है हमारे बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी का। तो हमने पिछली क्लास में शॉर्ट क्वेश्चंस कर लिए थे और आज की क्लास में हम करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन, जिसके लिए जो हमारे मैक्सिमम मार्क्स हैं वो हमारे 15 हैं। तो टोटल 5 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से हमें 3 क्वेश्चंस का आंसर देना होता है। तो आज हम लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें ये y की वैल्यू दे रखी है, तो हमें प्रूव करके दिखाना है कि ये इक्वेशन हमें प्रूव करनी है, ठीक है। यहाँ पर yn+2 का क्या मतलब है कि y का x के रेस्पेक्ट में n+2 टाइम्स डेरिवेटिव। तो देखिए, इस इक्वेशन को देखते ही पता चल रहा है कि पहले 2 टाइम्स तक हमें ऐसे ही डिफ्रेंशिएशन करना है, उसके बाद में हम n टाइम्स डिफ्रेंशिएशन वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो चलिए इसके सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन पहले हमने जो दे रखा है वो लिख लेते हैं। तो वी हैव y इज इक्वल टू एक्स प्लस अंडर रूट के अंदर 1+x², इसके होल पावर m। अब इसका हमें 2 टाइम्स तक ऐसे ही डिफ्रेंशिएशन करना है, तो हम कर देते हैं पहले 1 टाइम्स। तो हम यहाँ पर लिख भी सकते हैं डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। तो हम क्या मिलेगा, वी गेट y1 इज इक्वल टू, इसकी पावर पहले आ जाएगी, डिफ्रेंशिएशन भी थोड़ा लेंथी होगा। तो देखिए कैसे, पहले हम x की पावर m वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो इसकी पावर पहले आ जाएगी और ये हो जाएगा x प्लस अंडर रूट 1+x², इसकी होल पावर एक कम हो जाएगी तो ये हो जाएगी m-1। उसके बाद में हम जैसे फॉर्मूला होता था हमारा d/dx x की पावर m, तो इसका हो जाता था m x की पावर m-1। लेकिन उसके बाद में हम x का भी डिफ्रेंशिएशन करते थे, और जब x के रेस्पेक्ट में ही कर देते थे 1 आता था, और यहाँ पर x के प्लेस पर कितना है, ये इतना है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो देखिए x का तो 1 हो जाएगा, और इसे रूट x मान लेंगे। रूट x का होता है 1/2 रूट x, और रूट x के प्लेस पर है 1+x²। उसके बाद में हम इसका x का करेंगे, यानी 1+x² का करेंगे, तो 1 का 0 हो जाएगा और x² का हो जाएगा 2x, यानी 2x और आ जाएगा यहाँ पर। और इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और इसे यहाँ से अब हम सॉल्व करेंगे इसका एलसीएम लेके। तो ये हमारा y1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, m x प्लस अंडर रूट 1+x², इसकी होल पावर m-1। यहाँ से एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट 1+x²। अब देखिए यहाँ पर है नहीं, तो इसके यहाँ पर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा 1+x², और यहाँ ये x ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पावर m-1 है और एक पावर यहाँ पर है, यानी ये सेम ही तो चीज़ लिखी हुई है, तो इसकी पावर फिर से कितनी हो जाएगी, m हो जाएगी, यानी y1 इज इक्वल टू m x प्लस अंडर रूट 1+x², इसकी होल पावर हो जाएगी m, क्योंकि ये -1 पावर इस वाली से कैंसिल हो जाएगी। उसके बाद में ये जो अंडर रूट में है, ये इसे मैं इधर मल्टीप्लाई में भेज दूंगा, क्योंकि यहाँ पर ये डिवाइड में है, तो इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में अब मैं क्या करता हूँ, ये जो वैल्यू है आप यहाँ से देखेंगे तो ये, इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट से देखेंगे तो ये हमारी y की वैल्यू है, तो यहाँ पर मैं रख सकता हूँ अंडर रूट 1+x² इंटू y1 इज इक्वल टू m² my हो जाएगा, ठीक है। अब इसका हम क्या करेंगे, इस अंडर रूट को हटाएंगे, जिससे कि हमें आसानी हो जाए, तो दोनों तरफ हम स्क्वायर कर देंगे, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। यहाँ पर मैं लैंग्वेज भी लिख रहा हूँ, ठीक है। तो आप ऐसे ही एग्ज़ाम में करके भी आ सकते हैं, और ये इम्पोर्टेंट भी है। तो जब स्क्वायरिंग करेंगे यहाँ से अंडर रूट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा। उसके बाद में y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू m² y²। अब इसका हम अगेन डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, क्योंकि हमें जो प्रूव करना है उसमें हमें 2 टाइम्स तक डिफ्रेंशिएशन ऐसे ही करना है। तो यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला लगेगा, तो पहले मैं फर्स्ट को ऐसे ही रहने देता हूँ,
वन प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर लिख भी सकते हैं अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अब वाई वन का स्क्वायर का करेंगे तो ये हो जाएगा 2y1। अब वाई वन का भी तो करेंगे तो ये हो जाएगा y2 प्लस, अब वाई वन के स्क्वायर को ऐसे ही रहने देते हैं, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का करेंगे तो 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x। अब इसका काम ख़त्म। अब इधर आते हैं हम, एम स्क्वायर ऐसे ही क्योंकि ये कांस्टेंट है, और वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y, और y का करेंगे तो y1। उसके बाद में देखिए 2y1 यहाँ पर भी हो जाएगा और 2y1 यहाँ पर भी, तो यहाँ से मैं 2y1 कर लूँगा कॉमन, तो हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और y2 और 2y1। ठीक है, कॉमन कर लिया मैंने। यहाँ से देखिए 2y1 कहाँ गया, y1 की पावर 1 है तो 2 ये हो गया, और y1 यहाँ से हो जाएगा तो यहाँ से बचेगा x y1। ठीक है, इज इक्वल टू एम स्क्वायर और y, इसे मैं लिख सकता हूँ 2y1। तो आप देखेंगे 2y1 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो ये हो जाएगा कैंसिल, यानी फाइनल जो इक्वेशन आएगी वो आएगी हमारी यहाँ पर, आप इम्प्लाई दैट y2 प्लस एक्स y1 इज इक्वल टू हो जाएगा एम स्क्वायर y। इसे हम इक्वेशन मान लेते हैं सेकंड। तो अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड का n टाइम्स डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो इक्वेशन सेकंड डिफरेंशिएटिंग n टाइम्स विद रेस्पेक्ट टू x, अपने अकॉर्डिंग भी इसे लैंग्वेज को थोड़ी लिख सकते हैं, बाय लेबनिज थ्योरम। अब लेबनिज थ्योरम क्या होती है, जब हमें दो फंक्शन का n टाइम्स डिफरेंशिएशन फाइंड करना होता है जबकि वो फंक्शन प्रोडक्ट में हो, यानी मैं यहाँ पर लिख ही देता हूँ dn u, ये हमारे दो कोई फंक्शन है तो इनका हमें n टाइम्स डिफरेंशिएशन फाइंड करना है। तो ये हो जाएगा u1 u का n टाइम डिफरेंशिएशन और v ऐसे ही प्लस, यहाँ पर आता है फिर n, आता तो nc1 है बट उसकी जो वैल्यू होती है वो n होती है, और ये हो जाएगा u n-1 और v1। यहाँ पर इन दोनों का सम देखेंगे तो ये n ही आएगा फिर से, और n-1 अपॉन 2, और ये हो जाएगा u n-2 और v2। यहाँ पर भी देखेंगे तो इनका जो सम है वो n के बराबर ही आएगा क्योंकि n-2 इससे कैंसिल, फिर भी n ही आएगा, और ऐसे ही आगे हमारी टर्म चलती चली जाएंगी क्योंकि हमारा काम यहाँ पर यही हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो इसमें देखिए, इसे मैं मान लेता हूँ v और इसे u, तो जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे n टाइम्स तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स पहले से ही है, यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा yn+2। उसके बाद में प्लस का साइन लगाएंगे, n ऐसे ही लिख देंगे, u का n-1 टाइम करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा yn+1। ठीक है, और एक्स स्क्वायर इसका करेंगे 1 टाइम तो ये हो जाएगा 2x, क्योंकि 1 का 0 एक्स स्क्वायर का 2x प्लस, अब लिखेंगे n-1 अपॉन 2, इसका करेंगे n-2 टाइम्स तो ये हो जाएगा yn, और इसका 1 प्लस एक्स स्क्वायर का 2 टाइम्स करेंगे तो एक बार करेंगे तो 2x आया था, इस बार आ जाएगा 2। ठीक है, और आगे करेंगे तो ये 2 हो जाएगा कांस्टेंट, और कांस्टेंट का करेंगे तो 0, तो ये तो हो जाएगा हमारा इसका काम ख़त्म। अब इस पर आते हैं, इस पर लगाते हैं अब हम लेबनिज रूल। तो यहाँ से देखिए x को ऐसे ही रखते हैं, इसका n टाइम करेंगे तो ये हो जाएगा yn+1 टाइम, उसके बाद में प्लस n, इसका करेंगे 1 टाइम तो ये हो जाएगा 1, और इसका करेंगे n-1 टाइम तो ये हो जाएगा yn इज इक्वल टू एम स्क्वायर तो कांस्टेंट है, y का करेंगे n टाइम तो ये हो जाएगा yn। अब इसे सॉल्व भी करना है, बाकी कुछ नहीं करना। इम्प्लाई दैट 1 प्लस एक्स स्क्वायर yn+2 प्लस, ये हो जाएगा 2n x और जी yn+1 प्लस, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये पहली बात तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा n के अंदर करेंगे तो ये हो जाएगा n² yn माइनस ny। ठीक है, ये हो जाएगा प्लस xyn+1 प्लस n
ये वाला भी हो गया। अब ये हो जाएगा हमारा एन वाई एन इज इक्वल टू एम स्क्वायर वाई एन। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में आप यहाँ से देखेंगे एन स्क्वायर वाई एन ये प्लस है, यहाँ पर एन स्क्वायर एन वाई एन माइनस का है और ये एन वाई एन प्लस का है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो इसे हम थोड़ा सही से लिखते हैं, 1 + एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2 प्लस। उसके बाद में देखेंगे एक्स वाई एन प्लस 1 यहाँ पर भी है और एक्स वाई एन प्लस 1 यहाँ पर भी है, तो इसे हम कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ से कितना बचेगा 2n और ये वहाँ से 1, 2n + 1 एक्स वाई एन प्लस 1। अब यहाँ से कितना बचेगा एन स्क्वायर वाई एन और ये जो है इसे हम इधर ले आएंगे माइनस एम स्क्वायर वाई एन इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से बस वाई एन को कॉमन ले लेंगे हम, तो हमारा जो आंसर है यानी जो हमें प्रूव करना था वो हमारा प्रूव हो जाएगा। वाई एन प्लस 2 प्लस 2n प्लस 1 एक्स वाई एन प्लस 1 प्लस एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर और यहाँ वाई एन होगा कॉमन इज इक्वल टू 0। और यही क्या करना था, हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव। आप ऊपर देख भी सकते हैं, हमें यही प्रूव करना था। ठीक है, उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो है हमारा ये एक्सपेंड, ये हमारा फंक्शन दे रखा है, इसे हमें x-2 की पावर के फॉर्म में हमें इसे एक्सपेंड करना। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं डायरेक्ट। सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला लिख देंगे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, हमें कोई फॉर्मूला याद नहीं है तो मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले आप x-2 इसकी पावर लिखते हैं, तो हो जाएगा x-2 इसकी होल पावर 0 और थोड़ा सा गैप देना है प्लस x-2 की होल पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल आता है ना, और इसके बट्टे में भी आप 0 फैक्टोरियल लिख सकते हैं क्योंकि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, प्लस x-2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x-2 की होल पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल। ठीक है, ये है। उसके बाद में हमें जिसकी भी पावर होती है उसे 0 रखना होता है, तो यहाँ पर x-2 को जब 0 रखेंगे तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 2, यानी हमें जो फंक्शन की वैल्यू निकालनी है वो 2 पर निकालनी है, यानी ये हो जाएगा एफ ऑफ 2 डिफ्रेंशिएशन। अब ऐसे ही आगे करते जाएंगे, जैसे 1 पावर है तो इसका 1 टाइम डिफ्रेंशिएशन, और किस पर डिफ्रेंशिएशन करना है 2 पर। ऐसे ही यहाँ पर एफ डबल डैश एट 2 और यहाँ पर एफ ट्रिपल डैश एट 2 और ऐसे ही आगे। तो ये हमारा फॉर्मूला है। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें एफ ऑफ 2 की वैल्यू निकालनी है और एफ डैश 2 की वैल्यू निकालनी है और इनकी वैल्यू ऐसे ही निकालते चले जानी है। तो हमें पहले इसे एफ ऑफ एक्स मान लेते हैं, तो सॉल्यूशन में लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये आपको समझाने के लिए था, अभी पहले डायरेक्ट इसे सॉल्यूशन में ना लिखें, इज इक्वल टू 2x की पावर 3 प्लस 7x² प्लस x-1, ये हमें फंक्शन दे रखा है। उसके बाद में हम एफ ऑफ 2 पर फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं, या पहले इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, एफ डैश एक्स यानी x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। तो ये हो जाएगा, एक बार करेंगे तो ये हो जाएगा 6x² प्लस 7 × 2 x की पावर हो जाएगी 1, x की पावर m वाला फॉर्मूला लगा है और यहाँ पर हो जाएगा 1 और 1 का 0। उसके बाद में एफ डबल डैश एक्स निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12x प्लस ये 14 ऐसे ही बचेगा और प्लस 0, क्योंकि हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं तो हिंदी हमारी चलती है वो। एफ ट्रिपल एक्स इज इक्वल टू 12 और यहाँ x का करेंगे तो 1 हो जाएगा और इसका 0। उसके बाद में यदि आप f 4 टाइम्स करेंगे डिफरेंशिएशन या आगे करेंगे तो वो 0 ही आएगा हमारा। ठीक है, तो इसे हम यहीं पर ही छोड़ देंगे। अब क्या करेंगे, हम ये एफ ऑफ 2 की वैल्यू निकालेंगे। नाउ एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू, जहाँ पर भी x है एफ ऑफ x में वहाँ पर हम 2 पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 होता है 8, 2 × 8 प्लस 7 × 2 की पावर 2 यानी 4 प्लस 2 और -1। जब इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा
16 प्लस 28 प्लस 2 -1, 28 2 30 और 16 46 -1, तो ये आ जाएगा 45 यानी 45। और ऐसे ही एफ डैश 2 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हो जाएगी 6 × 4 प्लस 14 × 2 प्लस 1 इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी 24 प्लस 28 प्लस 1, तो ये हो जाएगी 8 4 12 और 1 13 का 3 और 2 और 2 4 और 1 5, तो यानी 53 हो जाएगी इसकी वैल्यू। ऐसे ही एफ डबल डैश 2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 12 दूनी 24 प्लस 14 यानी ये हो जाएगा 38। उसके बाद में एफ ट्रिपल डैश 2 की वैल्यू निकालेंगे तो ये तो है ही हमारी 12, तो ये वैल्यू आ जाएगी। और उसके बाद में आगे निकालेंगे तो वो सभी 0 हो जाएंगे। नो वी नो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इस फॉर्मूले को अब लिखेंगे तो फॉर्मूला जो लिखना है वो सही से ऐसे लिखना है एफ ऑफ 2 प्लस एक्स माइनस 2 और एक पावर 1 है तो एक बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे प्लस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल और एफ डबल डैश एट 2 प्लस एक्स माइनस 2 की होल पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू एफ ट्रिपल डैश एट 2 और प्लस आ गया ऐसे ही टर्म। तो ये कितना हो जाएगा, एफ ऑफ 2 की वैल्यू कितनी थी हमारी, ये है कि हमारी 45 प्लस एक्स माइनस 2 ऐसे ही एफ डैश 2 की वैल्यू कितनी थी, तो ये हमारी 53 प्लस एक्स माइनस 2 की होल पावर 2 और 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 होती है और एफ डबल डैश 2 की वैल्यू कितनी है, ये है 38 प्लस एक्स माइनस 2 की होल पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6 होती है इंटू और इसकी वैल्यू कितनी है 12 प्लस आगे हमारे सभी टर्म 0 हो जाएंगे क्योंकि इसका 4 टाइम डिफरेंशिएशन ये आगे कांस्टेंट है तो 0। अब यहाँ से इसे थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं तो इसे 2 से कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा 19 टाइम्स और यहाँ से ये 2 टाइम्स, यानी हमारा जो एफ ऑफ एक्स आ जाएगा वो कितना आ जाएगा प्लस 53 एक्स माइनस 2 प्लस 19 एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस यहाँ से 2 भी आएगा ना तो ये 2 यहाँ पर आ जाएगा होल पावर 3। ठीक है, बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आप पुट भी कर सकते हैं, यानी इसे लिख के ये आगे हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन है हमारा वेरीफाई ग्रीन्स थ्योरम। इसके लिए हमें ग्रीन्स थ्योरम के को प्रूव करके दिखाना है, यानी कि मैं यहाँ पर सॉल्यूशन की बात करता हूँ। ग्रीन्स थ्योरम का स्टेटमेंट क्या होता है, किसी कर्व के अलोंग एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो हमारा होता है सरफेस इंटीग्रल, यानी लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कैसे चेंज करेंगे तो यहाँ पर एस आ जाएगा। उसके बाद में हम पहले जो यहाँ पर पार्शियली डिफरेंशिएशन करते हैं वो एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो अब एक्स के रेस्पेक्ट में किसका करते हैं, जैसे यहाँ पर एन डी वाई है तो इसका अपोजिट का डिफरेंशिएशन करते हैं, यानी यहाँ पर हम करेंगे एन का माइनस डेल अपॉन डेल वाई और अब करेंगे हम एम का और यहाँ पर हो जाता है डी एक्स डी वाई। ये हमें प्रूव करके दिखाना है, यानी ये लाइन इंटीग्रल जो है हमारे सरफेस इंटीग्रल के बराबर आएगा। यहाँ पर एम क्या है, एम इज इक्वल टू है 3x² माइनस 8y स्क्वायर और एन कितना है हमारा, ये है 4y माइनस 6xy। ठीक है, तो चलो पहले इसे ही फाइंड कर लेते हैं ना, या पहले इसे भी फाइंड कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। मैंने जब m और n निकाल दिए तो डायरेक्ट यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन भी कर देते हैं। तो m का किसके रेस्पेक्ट में करना है हमें, y के रेस्पेक्ट में, तो हो जाएगा डेल m अपॉन डेल y इज इक्वल टू
पार्शियली डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, ठीक है, y के रेस्पेक्ट में। तो इसमें y तो है नहीं, ये 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस का ये 2 आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 16y। और इसी प्रकार से डेल एन अपॉन डेल एक्स फाइंड करना है, तो ये कितना हो जाएगा, इसमें x नहीं है तो ये 0 और यहाँ से हो जाएगा -6y, ठीक है, ये हो जाएगा। अब सरफेस इंटीग्रल फाइंड करते हैं हम। यस, अब डेल एन अपॉन डेल एक्स की वैल्यू कितनी है, -6y, और यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी है डेल एम अपॉन डेल वाई की, ये हमारी -16 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 16y और dx dy, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर हम इसके लिमिट देखेंगे, उससे पहले हम इन कर्व को सॉल्व कर लेते हैं। हमें जो कर्व दे रखे हैं, एक तो y इज इक्वल टू √x दे रखा है, तो इसका यहाँ पर मैं स्क्वायर करूँ तो ये हो जाएगा y² इज इक्वल टू x, और दूसरा जो है y इज इक्वल टू x² दे ही रखा है। तो इन दोनों के जो ग्राफ हैं वो मैं नेक्स्ट पेज पर बनाता हूँ, ठीक है। कौन कौन से हैं हमारे, एक तो y इज इक्वल टू x होगा और एक x इज इक्वल टू y होगा। तो आप देखेंगे इनके जो ग्राफ हैं ये हमारी एक्सिस हो जाएंगी, ये हमारी x एक्सिस, ये हमारी निगेटिव एक्सिस, और ये निगेटिव y एक्सिस, और ये हमारी पॉजिटिव, थोड़ा बड़ा बनाते हैं, y एक्सिस, ठीक है। अब एक जो है हमारा x की तरफ को होगा, यानी इसका जो ग्राफ बनेगा x अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा, यानी ये इस टाइप से। ये किसका ग्राफ है, हमारा y² इज इक्वल टू x का, और दूसरा ग्राफ हमारा y की पॉजिटिव डायरेक्शन में बनेगा, यानी कुछ इस टाइप से। ये इस पर ही यहाँ पर कट कर रहे हैं, इस टाइप से बनेगा। ये किसका ग्राफ है, y इज इक्वल टू x² का। अब इसे जहाँ पर ये कट कर रहे हैं हम नाम दे देते हैं o, इसे दे देते हैं a। अब उससे पहले हम इन दोनों कर्व को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर इसे हम फर्स्ट मान लेते हैं, इसे सेकंड मान लेते हैं कर्व। तो अब यहाँ से जब इन्हें सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर y² इज इक्वल टू x, ये दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा y⁴ इज इक्वल टू x²। अब x² की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे, तो ये कितनी है y², यानी सेकंड कर्व से इज इक्वल टू y। तो जब इसे इधर को लाएंगे तो ये हो जाएगा y⁴ माइनस y इज इक्वल टू 0, यहाँ से y कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा y⁴ माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यहाँ से दो मान आएंगे, y इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 1। वैसे तो इसके 3 मान आएंगे, लेकिन दो जो हमारे इमेजिनरी आएंगे तो उन्हें हम छोड़ देंगे। उसके बाद में y इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 1, इन कोई से भी कर्व में हम पुट करेंगे तो हमें जो वैल्यू मिलेगी, देखिए यदि 0 पुट करता हूँ तो x की वैल्यू भी 0 मिलेगी, और 1 पुट करता हूँ तो 1 भी यहाँ पर यानी 1 मिलेगा। यानी हमारे जो इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेंगे, एक तो O के कौन से हो जाएंगे 0 0, और एक एक क्या हो जाएंगे 1 1, यानी ये हमारा 0 0 है और ये हमारा 1 1 है, ठीक है। उसके बाद में हमें क्या फाइंड करना है, पहले हम फाइंड कर लेते हैं सरफेस इंटीग्रल फाइंड कर लेते हैं। तो हमारा पीछे क्या आया था अभी, देखिए देख लेते हैं। तो यहाँ से आएगा हमारा, इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 10y और dx dy। उसके बाद में इसकी लिमिट देखेंगे हम, यानी 10y dx और dy। अब हमें यहाँ पर या तो x की लिमिट चाहिए या y की कांस्टेंट लिमिट चाहिए। तो देखिए x की जो लिमिट है वो हमारी कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है, तो वो 0 से 1 तक है, x की लिमिट 0 से 1 तक। अब मेन काम जो है हमारा वहाँ से ये y की लिमिट फाइंड करनी है। तो y देखिए कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, पहले इस टाइप से देखेंगे तो y पहले किसको टच कर रहा है, y इज इक्वल टू x² को टच कर रहा है, तो इसकी लोअर लिमिट हो जाएगी, यानी y इज इक्वल टू x², ये इसकी लोअर लिमिट हो जाएगी। और यहाँ पर y किसको ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है यहाँ से, तो y² इज इक्वल टू x पर है, यानी y² इज इक्वल टू x। तो यहाँ से y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा √x, तो इसकी जो अपर लिमिट हो जाएगी वो √x हो जाएगी,
ठीक है, अब इसे सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना। तो पहले यहाँ से y की लिमिट बाद में रखी है हमने, तो पहले इसका जो इंटीग्रेशन करना है वो y के रेस्पेक्ट में करना है। तो ये कितना हो जाएगा 0 से 1 और 10 को बाहर निकाल लेते हैं और y का हो जाएगा y² / 2। लिमिट रखेंगे हम तो x² और √x और dx हमारा बचा ही रहेगा, तो उसे करेंगे बाद में। = ये कितना आ जाएगा, इस 2 से तो इसे कैंसिल कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 5 और लिमिट 0 से 1। अब देखिए यहाँ पर ये √x रखेंगे तो हो जाएगा x माइनस, अब जब x² पुट करेंगे तो ये हो जाएगा x⁴ और dx। अब इसे आगे सॉल्व करना है, तो ये कितना हो जाएगा 5 तो ऐसे ही रहेगा, इंटीग्रेशन अब हट जाएगा, x का करेंगे तो x² / 2 हो जाएगा। इंटीग्रेशन तो अब हटा देना है ना, लेकिन ये ब्रैकेट ले लेते हैं, x² / 2 और यहाँ से हो जाएगा x⁵ लिमिट रखेंगे 0 से 1, तो 0 रखेंगे तो 0 0 हो जाएगा, 1 रख देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा फाइनली 1/2 - 1/5। एलसीएम लेके इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 10 और यहाँ पर 5 - 2, यानी ये आ जाएगा हमारा 3/10। और ये जो 5 था हमारा ये ऐसे ही चलता रहेगा 5 और यहाँ पर भी 5, तो 5 से इसे जब डिवाइड करेंगे 2, यानी ये जो हमारा सरफेस इंटीग्रल की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 3/2 आ जाएगी। उसके बाद में अब हम लाइन इंटीग्रल फाइंड करते हैं। इसे इक्वेशन, कोई इक्वेशन मानी थी अभी, देखते हैं हम। कोई इक्वेशन नहीं मानी है, इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। अपने अकॉर्डिंग मान लेंगे इक्वेशन 1 या कुछ भी, तो ये हमारा सरफेस इंटीग्रल निकल जाएगा। अब हम लाइन इंटीग्रल फाइंड करते हैं। तो लाइन इंटीग्रल कैसे फाइंड करेंगे, अलोंग कर्व। क्या कर्व दे रखा था हमें, ये था 3x² - 8y² dx, 3x² - 8y² इंटू dx प्लस 4y - 6xy, 4y - 6xy और dy। ठीक है, ये हमें अब ये फाइंड करना है। और जहाँ पर हमारा कर्व क्या क्या दे रखे थे, एक तो C1 मान लेते हैं इसे, y = x² और एक x² = y। तो हम पहले एक कर्व के अलोंग फाइंड कर लेते हैं, यानी ये हमारा बाउंडेड रीजन है। तो लाइन इंटीग्रल क्या होगा 0 से a और फिर a से o तक। तो पहले हम लाइन इंटीग्रल फाइंड करते हैं अलोंग ओ ए। देखिए इसकी डायरेक्शन देखिए, पहले हमें o से a तक जाना है, उसके बाद में a से o तक आना है। तो पहले हम o से a तक जा रहे हैं, तब हम इसका इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं। तो लाइन इंटीग्रल क्या हो जाएगा, देखिए किस कर्व का अलोंग है, y = x² के, दैट इज अलोंग y = x²। और जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy = हो जाएगा 2x dx। अब यहाँ पर हमारी जो x की जो लिमिट है वो कहाँ से कहाँ तक जा रही है, तो ये जा रही है 0 से 1 तक। लिमिट कहाँ से कहाँ तक जा रही है, x = 0 से 1 तक जा रही है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो है ना dx, तो इसे पूरे को x में चेंज कर लेंगे, तो हो जाएगा लिमिट तो 0 से 1 हो जाएगी हमारी। और 3x² को ऐसे ही रहने देंगे -8 y² के प्लेस पर क्या रखेंगे x, यहाँ पर y के प्लेस पर x², तो यहाँ से हो जाएगा x⁴ और dx को ऐसे ही रहने देंगे +4 y के प्लेस पर कितना, ये हो जाएगा x² - 6x, y के प्लेस पर x² और dy के प्लेस पर कितना रखेंगे 2x dx। ये हो जाएगा पूरा। अब देखिए dx पूरे का हम इसे थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, लाइक दैट 0 से 1। ये हो जाएगा 3x² - 8x⁴ प्लस 2 यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8x⁴ - 6 × 2, तो ये हो जाएगा 12
एक्स की पावर 3 यहाँ पर है और एक यहाँ से बढ़ेगी तो ये हो जाएगी एक्स की पावर 4 और पूरे का डी एक्स यानी एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंस इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 0 से 1 3x² माइनस या प्लस 8x की पावर 3 और माइनस यहाँ पर 8 हैं और यहाँ पर 12 हैं और 8 और 12 ये हो जाएंगे माइनस के 22x की पावर 4 और dx। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, बाकी कुछ नहीं। तो ये ओ ए के अलोंग आ जाएगा हमारा 3x की x² को हो जाएगा x की पावर 3/3 प्लस 8x की पावर 4/4 माइनस 22x की पावर 5/5 ये हो जाएगा। और लिमिट कहाँ से है हमारी 0 से 1 तक है, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 3 से तो 3 कैंसिल हो जाएगा और 4 से ये आ जाएगा 2 और ये हमारा कटने का है ही नहीं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा फाइनली 1 + 2 क्योंकि कितनी पावर कर लो फिर भी 1 ही रहेगा और माइनस ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे 5 और यहाँ पर हो जाएगा 3 तो ये हो जाएगा, ठीक है, -22 तो ये आ जाएगा हमारा। मिस्टेक होगी क्या कहीं पे? हाँ देखिए यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है, ये 12 और 8 20 होते हैं हमारे, यहाँ हो जाएगा 20 और जब इसे कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा 4, ठीक है। ज़बरदस्ती इतनी लंबी आगे कहानी लेकर जा रहे हैं, -4 तो ये हमारा जो आ जाएगा -1 आ जाएगा, ठीक है। आंसर ये आ जाएगा। उसके बाद में अलोंग ओ के अलोंग निकालेंगे हम तो कितना हो जाएगा, चलिए उसे भी देखते हैं। अलोंग ए ओ, पहले हम कहाँ से कहाँ तक गए थे, ओ से ए गए थे, अब ओ से ये ए से ओ तक आएंगे तो ये किस कर्व के अलोंग आ रहे हैं, देखिए किस पर आ रहा है, y² = x पर आ रहा है, ठीक है। यानी दैट इज अलोंग कर्व y² = x। तो अब इसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा 2y dy = हो जाएगा dx। अब लिमिट दोनों की 0 से 1 ही है और यहाँ पर आएंगे तो हमें जो लिमिट लेनी है इसकी जो लोअर लिमिट हो जाएगी वो हो जाएगी 1 और अपर लिमिट हो जाएगी 0, यानी 1 से 0 लेनी है, चाहे x की ले लो या y की। अब वो अभी देखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा लाइन इंटीग्रल क्या हो जाएगा, अलोंग ए ओ। तो यहाँ पर देखिए 3x² है और y की लिमिट ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। ले x की भी सकते हैं तो लिमिट आ जाएगी 1 से 0। 3x² के प्लेस पर कितना रखेंगे, वो y की इस वजह से ले रहे हैं क्योंकि x जो हमारी वो इवन पावर में आ जाएगी, यानी x के प्लेस पर हम y² रखेंगे और जब y के प्लेस पर √x रखेंगे तो थोड़ा अजीब सा लगेगा ना, तो x के प्लेस पर रख देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा y की पावर आ जाएगी 4, यहाँ पर रख रहे हैं हम, ठीक है। y की पावर 4 माइनस 8y² ऐसे ही रहेगा और ये हो जाएगा dx के प्लेस पर कितना रखेंगे 2y dy प्लस 4y ऐसे ही रहेगा -6x के प्लेस पर रखेंगे y² × y और dy ऐसे ही रहेगा। ये हम पूरे का इंटीग्रेशन फाइंड कर रहे हैं तो इसे और थोड़ा सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1 से 0 और यहाँ से हो जाएगा इसके अंदर के 2 भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा y की पावर 5 माइनस ये हो जाएगा 16 और y की पावर 3 प्लस 4y माइनस 6y की पावर 3 और dy, ठीक है। ये हो जाएगा इज इक्वल टू लिमिट हमारी 1 से 0 ही है। अब थोड़ा ऑर्डर में इसे और सही से लिख लेते हैं तो ये हो जाएगा 6y की पावर 5 माइनस यहाँ पर होएगा माइनस यहाँ पर माइनस का 22 y की पावर 3 और प्लस 4y। अब इसका
सीधा सादा से इंटीग्रेशन कर देंगे और उसके बाद में हमारा आंसर आ जाएगा इज इक्वल टू, तो यहाँ से ये आ जाएगा 6y की पावर 6/6 माइनस 22y की पावर 4/4 प्लस 4y² लिमिट में कन्फ्यूजन नहीं होना है, 1 से 0 है, कभी 0 से 1 कर दोगे तो मामला अलग आ जाएगा। ठीक है, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा और ये 11 और ये हो जाएगा हमारा 2 और यहाँ से ये 2 टाइम्स, यानी कि 0 रखोगे तो सब कुछ 0 ही हो जाएगा। उसके बाद में माइनस, यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 ही हो जाएगा और यहाँ से माइनस 11/2 ये हो जाएगा और प्लस का यहाँ से 2 आ जाएगा, यानी इस माइनस के अब अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 11/2 और 1 + 2 -3, यानी कि 11 - 6/2। तो अब तो कुछ गड़बड़ी नहीं हुई ना, आई थिंक कहीं ये नहीं है, तो हो जाएगा हमारा 5/2। अब उसके बाद में हमारा जो सरफेस इंटीग्रल आया था वो कितना आया था हमारा 3/2 आया था। ठीक है, ये रहा। अब हमारा जो एक OA कर्व के अलोंग आया था -1 और इस वाले कर्व के आया था 5/2, तो टोटल जो कर्व के अलोंग आ जाएगा, टोटल अलोंग कर्व लाइन इंटीग्रल F.dr जो हो जाएगा वो हो जाएगा OA के अलोंग F.dr प्लस AO के अलोंग F.dr, यानी ये हो जाएगा -1 प्लस 5/2। तो यहाँ से आप देखेंगे तो ये भी 3/2 ही आएगा आंसर, और इसे आप मान लेंगे इक्वेशन 2, तो आप लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी सी दैट, ये दोनों इंटीग्रेशन जो हमारे बराबर आ गए तो ये हमारी ग्रीन्स थ्योरम वेरीफाई होगी। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। यदि आपको कोई भी डाउट लगा हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, या फिर टेलीग्राम ग्रुप है जिसमें कि आप मैसेज भी भेज सकते हैं, तो आप वहाँ पर भी कोई भी अपना क्वेश्चन या कोई भी सेंड कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।